उमेश शर्मा जी हैं जयपुर पिंक सिटी से। हाँ जी। बताइए शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैंने 1.25 लाख शेयर ले रखे हैं यस बैंक के। मेरा बाइंग रेट है 14.5 और मेरा जो टाइम होरिजन है वो 2030 तक है, 2030 तक। कुछ पता है क्या आपको सर? नहीं पता नहीं है, बस मतलब आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि सर। नहीं, पहले तो हम आपका है? व्यू जानना चाहते हैं कि आपने 1.25 लाख शेयर यस बैंक के खरीदे हैं 14.50 रुपए पे। सर मैं वो 3 साल से 4 साल से एवरेज करता आ रहा हूँ, जब से वो मतलब 67 से 5 तक गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, तब से एवरेज करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी और करेंगे एवरेज क्या? नहीं अभी हो गया है, इसीलिए मैंने उसको लॉक कर दिया 2030 तक। तो आपकी राय जानना चाहता हूँ। समझ गया मैं ये इसलिए जानना चाह रहा था। देखिए अब बात समझ में आई ना कि एवरेज प्राइस आपका आया, आपने 67 रुपए से खरीदा तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ती गई। हाँ जी। तो लेकिन ऐसा जनरली करना नहीं चाहिए सर। 67 रुपए खरीदते आप यहाँ तक आ गए। चलिए अभी आपको फायदा हो रहा है सर, है ना? 2-2.5 लाख रुपए फायदा हो रहा है मुझे। 15-16% का प्रॉफिट है। ओके सरवेन जी। आई डोंट रिक्वायर मनी इमीडिएटली। हाँ, आई वांट टू पुट इट कि वही लॉक में चला जाए। ओके सरवेन जी से लेते हैं। सरवेन जी भाई, यस बैंक में शर्मा जी ने 2030 तक का समय तय कर लिया है और एवरेजिंग करते करते अब इनके पास 1.25 लाख शेयर इकट्ठा हो गए हैं। अब आ गए ही फायदे में, 2.25 रुपए का लगभग फायदा है पर शेयर। क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, पॉसिबली कहीं एवरेज करने का स्टॉक नहीं था और ये लकी है कि एवरेज करके इतना अच्छा अपना प्राइस नीचे ला पाए हैं, तो उसके लिए इनको मुबारकबाद। बट मे बी क्या वो राइट स्टॉक था, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। बट मैं इनको ये पूछूंगा कि इस पैसे पे कितना कमाना चाहते हैं 2030 तक? ये 6-7 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? इसके ऊपर कितने % रिटर्न चाहिए इनको? नहीं सच कमाना तो पता नहीं, क्योंकि कमाना तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये है कि एक जितना एफडी में मिलता रहे उतना मिल जाना चाहिए 7-8 ईयर्स में। तो फिर सर आप फिर रिस्क क्यों लेंगे? अगर आपको एफडी के ही रिटर्न चाहिए तो आप सीधा एफडी में ही डालिए ना पैसा। शेयर बाजार में आता है। ये तो मिनिमम मैंने बताया, मैक्सिमम तो एक कहाँ जाएगा हम नहीं जानते ना। इसीलिए आप लोगों से राय ले रहे हैं कि आप क्या लगता है। ट्रेड में उतरने के पहले ट्रेड में उतरने के पहले एटलीस्ट आपको अपना एक होराइजन क्लियर होना चाहिए कि आप बाजार से आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो आप बाजार से एफडी रेट से कितना एक्स्ट्रा आप कमाना चाहते हैं? इसमें कितने % एक्स्ट्रा आप कमाएंगे? कोई टारगेट नहीं है कि इतना कमाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जो मुझे लगता है कि डबल ट्रिपल तक के चांसेस तो इसमें होने चाहिए 2030 तक। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 7 साल में अगर 7 साल में इसको तकरीबन 3 गुना होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने पहले एक बार इसने 24.5 का अपर टच किया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देन व्हाई ओनली यस बैंक? मतलब फिर खाली यस बैंक क्यों है? नहीं सरवेन जी, वो तो 7 साल में सरवेन जी एक मिनट सरवेन जी, चूंकि उन्होंने 67 में खरीद लिया था तो बाय डिफॉल्ट बाय कंपल्शन उनको एवरेज करना पड़ा। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, रिसर्च यही पैसा बहुत अच्छे और शेयर रहेंगे जिनमें यही पैसा डाल सकते हैं और पॉसिबली इससे ज्यादा रिटर्न भी बन सकता है। इसके लिए मैंने बोला व्हाई ओनली यस बैंक। बट ठीक है, अब ये ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। कॉस्ट के आसपास डेफिनेटली इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब यहाँ पे। और मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक एक मोटा मोटी रेंज में फंसा है लास्ट 2-2.5 साल से, और वो रेंज उसको ऊपर में 25-26 के ऊपर जाने देती नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 25 के ऊपर गया नहीं है, जाके टिक नहीं पाता है 25 के ऊपर। एक दो दिन गया था, बट 25 के बहुत ज्यादा ऊपर टिकता नहीं है। सो थॉट यही है कि 25 से इनफैक्ट वापस आ गया था। तो थॉट यही है कि मोटा मोटी यही रेंज रहेगी इसकी 15 से 25 तक। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तब तक आई थिंक मुश्किल रहेगी स्टॉक के लिए परफॉर्म करना। मेरी राय इनको ये रहेगी कि जो नीचे के क्वांटिटी इन्होंने ली है, क्योंकि इनका एवरेज नीचे आया है, जो नीचे की इन्होंने क्वांटिटी ली है वो ये 24-25 की रेंज अगर आती है और वहां पे अगर लगता है कि नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से दोबारा राय ले लें और जो नीचे की इन्होंने ली हुई स्टॉक्स हैं वो उनको 24-25 बुक करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। 60 वाला शेयर। सरवेन जी सुनो, इतना अनिश्चितता है तो क्यों इतना झंझट में पड़े? लाइफ को सिंपल होना चाहिए। 2 रुपए 68 पैसे इनको फायदा हो रहा है, बेच दे पूरी 1.25 लाख की क्वांटिटी और उसके बाद एक कोई ढंग का ग्रोथ स्टॉक लें। अब बताओ कौन सा लें? मान लो बिचवा दिया हमने सब, क्या खरीदे? हाँ तो नहीं, अभी फिलहाल ट्रेड मेरे हिसाब से अभी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे ख्याल से 21-22 तक की जगह है स्टॉक में, तभी निकले। मतलब 21-22 की तो जगह है ही।
24-25 तो ये एक सपना है कि भाई 24 तक एक ही बार गया था। इसमें फिर क्या लें, ये तो बताओ आप। 2-2.5 साल में 21-22 तक तो जाता ही है, तो वहां पे जब जाए तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली दोबारा कॉल लें या प्रॉफिट बुक कर लें नीचे के क्वांटिटी में। और कोई आइडिया जिस पर वो डिप्लॉय करें दोबारा? देखिए आई थिंक अभी तो मेरे पास इमीडिएटली ऑफ हैंड जिस तरह का इनको रिटर्न चाहिए उस तरह का कोई स्टॉक सामने नहीं है, बट डेफिनेटली बाद में फोन करेंगे तो इनको दिया जा सकता है। ओके, तो जो ये पूरी स्थिति बनी है ना उमेश शर्मा जी, आप बहुत लकी आदमी हैं कि आपने इतनी भयानक एवरेजिंग की, 67 से खींच के आप इसको लाए 14 रुपए तक एवरेज किया और आप 2.5 रुपए के पर शेयर पे फायदे पे आ गए। ये आप बहुत लकी इंसान हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जनरली ऐसे में लोगों को भारी नुकसान होता है। तो अब आप इसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और जब आपको लगे कि अब पेशेंस लूज हो रहा है तो उसको बेच दीजिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, 6000 स्टॉक लिस्टेड हैं, तो उस पर डालिए। अभी ज़बरदस्ती कि नहीं मेरे को यस में ही कमाना है, कोई मतलब नहीं, इतना रिस्क क्यों लेने का जब इससे इजी आइडिया मिलेंगे। तो आप फिर से दोबारा कभी फ़ोन करिएगा तो ये अच्छा कोई स्टॉक होगा अगर रडार पे सरवेन जी के, तो आपको सुझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें और कभी जिद मत करिए कि मुझे कोई एवरेज कर करके इसको नीचे लेके आना। बाई चांस यू आर लकी, दैट्स वर इन प्रॉफिट।